रोग और शोक तो केवल प्राकृतिक नियमों के उल्लंघन, अज्ञान तथा असावधानी के कारण ही होते हैं। खुशी और स्वास्थ्य के नियम बिल्कुल सरल तथा सहज होते हैं। योग करते रहने का प्रभाव यह होता है कि शरीर, मन और मस्तिष्क के ऊर्जावान बनने के साथ ही आपकी सोच बदल जाती है। सोच के बदलने से आपका जीवन भी बदलने लगता है। योग से सकारात्मक सोच का विकास होता है। योग द्वारा सच्चा स्वास्थ्य प्राप्त करना बिल्कुल सरल है। अच्छा स्वास्थ्य हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। योग से जहां शरीर की ऊर्जा जागृत होती है, वहीं हमारे मस्तिष्क के अंतरिम भाग में छिपी रहस्यमय शक्तियों का भी उदय होता है। जीवन में सफलता के लिए शरीर की सकारात्मक ऊर्जा और मस्तिष्क की शक्ति की जरूरत होती है। यह सिर्फ योग से ही मिल सकता है, अन्य किसी कसरत से नहीं। आज हम आपको आनंद बालासन योग क्रिया विधि के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं, जिसका नियमित अभ्यास आपको अनगिनत लाभ दे सकता है। इस योगासन का अभ्यास करना जितना सरल है, इससे मिलने वाले फायदे उतने ही अधिक हैं। चलिए आज इस योगासन का अभ्यास का तरीका और इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानते हैं। आनंद बालासन करने के लिए सबसे पहले जमीन पर मैट बिछाएं और उस पर पीठ के बल लेट जाएं। श्वास गति धीमी गति से लें। अब सामान्य श्वास गति रखते हुए सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को छाती की तरफ मोड़ें। पैर के तलवे छत की ओर होने चाहिए। कूल्हों और सर को जमीन से मिला हुआ रहने दें। अपने दोनों हाथों से दोनों पैर के तलवों को अंदर या बाहर, जहां से आपको सुविधा हो, पकड़ें। सुनिश्चित करें कि कंधा और गर्दन फर्श पर सपाट लिटा रहे। अगर आपके लिए अपने तलवों को पकड़ना अभी संभव नहीं है, तो टखनों या पिंडली को पकड़ें। ध्यान रखें कि इस दौरान घुटने छाती के किनारे से सटे हों और दोनों घुटनों के मध्य में थोड़ी दूरी हो। अब तलवों को छाती की ओर खींचने का प्रयास करें तथा तलवों को ऊपर की ओर धकेलने का, अर्थात पैर के तलवे और आपके दोनों हाथ आपस में संघर्ष करेंगे। हाथ जहां तलवों को नीचे लाने की कोशिश करेगा, वहीं तलवे प्रतिरोध करेंगे। कुछ देर इस स्थिति में सामान्य श्वास लेते छोड़ते रुके रहें, फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। यह एक चक्र हुआ। केवल इस विधि का अभ्यास कर रहे हैं तो 5 चक्र तक करें। अन्य विधियों के साथ इसे 2 बार करना पर्याप्त होगा। आनंद बालासन करने के लिए जिन्हें ध्यान लगाना आता है, वे स्वाधिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान लगाएं तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता, वे अपना ध्यान जहां कहीं भी शरीर में तनाव या खिंचाव हो रहा हो, वहां रखें। आनंद बालासन करने के पश्चात विश्राम अवश्य करें। कुल किए गए अभ्यास के समय का 20% समय विश्राम को दें। योगाभ्यास कर लेने पर इस तरह से लेटकर शवासन करें, जिसमें इस योग को करने में जिन मांसपेशियों को तनाव और खिंचाव मिलता है, वे पूर्ण विश्राम की स्थिति में शीघ्रता से आती हैं। आनंद बालासन यह एक उच्च स्तरीय योगासन है और इस आसन से कई स्वास्थ्यवर्धक लाभ मिलते हैं। आनंद बालासन का नियमित अभ्यास पुरुष व महिला दोनों के प्रजनन अंगों पर विशेष प्रभाव डालता है, जिससे इन अंगों से संबंधित सभी विकारों को दूर करने में मदद मिलती है। पुरुष के गुप्त रोगों व वीर्य संबंधी व महिलाओं में गर्भ व मासिक धर्म से जुड़े सभी दोष दूर होकर अभ्यासी में नव यौवन आता है। आनंद बालासन के नियमित अभ्यास से पीठ के निचले हिस्से को आराम मिलता है। यह योगासन पाचन क्रिया की कार्य क्षमता पर सकारात्मक असर डालता है। नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास हृदय को स्वस्थ रखने में भी अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा इससे न सिर्फ मेटाबॉलिज्म को सक्रिय रखने में मदद मिलती है, बल्कि इससे दिमाग भी शांत रहता है। यह आसन करने से आपके कूल्हे की मांसपेशियों में खिंचाव आता है और यह उन्हें सुडौल बनाता है। यह आसन पीठ व कमर के दर्द को भी कम करता है। पाचन क्रिया में सुधार एवं कब्ज को दूर करने में सहायक आसन है। जांघों की अतिरिक्त चर्बी को कम करता है। बवासीर व लिकोरिया जैसी समस्याओं को दूर करता है। यह आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का विकास करता है। इस आसन के अभ्यास से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा संपूर्ण शरीर में रक्त परिवहन उत्तम गति को प्राप्त होता है। रक्तचाप भी संतुलित होता है। आनंद बालासन संस्कृत के शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें आनंद यानी आनंदित या खुशी से, बाल यानी बालक या बच्चा या शिशु, आसन से अभिप्राय शरीर की मुद्रा या स्थिति से है। चूंकि इस आसन को करते समय आप बिल्कुल उसी तरह होते हैं जिस प्रकार एक बच्चा अपने पैरों को ऊपर करके खेलता है।
आनंद बालासन या हैप्पी बेबी पोज एक रिलैक्सिंग योगा पोज है। इसके नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं यह किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर हंसी लाने का काम करता है। जैसा कि इसके नाम से साफ जाहिर है, इस आसन में कोई भी व्यक्ति एक बच्चे की मुद्रा में होता है जो अपनी पीठ के बल लेटा है और उसने अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाकर हाथ में पकड़ा हुआ है। इसलिए इसे आनंद बालासन या हैप्पी बेबी पोज कहते हैं। आनंद बालासन के नियमित अभ्यास से प्रथम 3 चक्र, खास तौर पर स्वाधिष्ठान चक्र उत्तेजित होता है। यह शरीर को आंतरिक संतुलन और मजबूती प्रदान करता है। आनंद बालासन के अभ्यास से अनाहत, स्वाधिष्ठान, मूलाधार व मणिपुर चक्र शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। जब इसका अभ्यास किया जाता है तो चक्र संतुलित हो जाते हैं और हमारी प्रणाली को शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से एक स्थिर, संतुलित तरीके से कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। चूंकि यह स्वाधिष्ठान चक्र पर विशेष प्रभाव डालता है, अतः व्यक्ति में काम ऊर्जा का दोष शांत होता है। यह व्यक्ति को ऊर्जावान तथा नव यौवन लाने वाला बनाता है। गर्भवती महिलाओं को इस मुद्रा के अभ्यास से बचना चाहिए। साथ ही गर्दन और घुटनों में अगर समस्या या चोट है तो भी इस आसन को न करें। नितंब के गंभीर रोगी इसके अभ्यास से बचें। अगर आपको रीढ़ की हड्डी या फिर सिर से संबंधित कोई समस्या है तो आपको इस योगासन का अभ्यास करने से बचना चाहिए। अगर आपको पेट से संबंधित कोई समस्या है या पेट की कोई सर्जरी हुई है तो इस योगासन का अभ्यास न करें। हार्निया के रोगी भी इस आसन को न करें। पिछले 1 वर्ष में कोई शल्य चिकित्सा हुई हो तो इस आसन से परहेज करें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो उस दशा में भी इसका अभ्यास न करें। सुनिश्चित करें कि कंधों और गर्दन फर्श पर सपाट रहें। अगर आपके लिए तलवों को पकड़ना संभव नहीं है तो टखने या पिंडली को पकड़ें। इस आसन को करते समय शरीर में अधिक तनाव पैदा न करें और शांत दिमाग से आनंद बालासन का अभ्यास करें। इस योगासन का अभ्यास हमेशा खाली पेट करें और इस दौरान आपके कपड़े भी ढीले ढाले होने चाहिए। तो यह था आनंद बालासन करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।